Hello, bachcho. Let's read this question. The question says if there were laws of kinetic energy, the motion of gas molecules will dash and gas will dash. Option A, increase and collide. Option B, stop and settle down. Option C, increase and exert more pressure on walls of container. Option D, decrease and get liquefied. See, the key concept for this question is kinetic energy. Kinetic energy is basically associated with motion of molecules. ठीक है? Associated with motion of molecules. अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मोशन भी कम होगा. ठीक है? तो हमारी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज decrease in there will be decrease in motion. ठीक है? मोशन में अगर डिक्रीज होगा तो पार्टिकल्स विल कम क्लोजर. पार्टिकल्स विल कम क्लोजर के बीच डेवलप होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उस केस में उनके बीच डोमिनेट कर जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो पार्टिकल्स और एक दूसरे के पास आते जाएंगे. और अगर मोशन एक टाइम ऐसा आया कि उनका मोशन और कम हो गया तो गैस विल गेट लिक्विफाइड. वो लिक्विड में बदल जाएगी. ठीक है? अगर हमारे पास टेम्परेचर हम कम करते गए तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, उससे हमारा मोशन में कमी आती है. मोशन के में कमी आने की वजह से जो पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं. जब ऐसा होता है तो पार्टिकल्स और ज्यादा पास आते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो लिक्विफाई कर जाते हैं, यानी जो हमारी गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है. ओके. Now, the correct option for this question will be option B. If there were loss of kinetic energy, the motion of gas molecules will decrease and the gas will get liquefied. I hope you understood it well. Thank you and all the best.